हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल के बारे में। तो लास्ट वीडियो तो आपने देख लिए होंगे चैप्टर 1 के फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए। अकाउंट्स आईएससी का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, उसमें चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं। तो उसको अगर देख लेते हो तो आपको थोड़ा एग्ज़ाम में ईजी हो जाएगा। एमसीक्यू को फोकस करके बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल, जो आपके बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में गुडविल है, तो उसको हम लोग ने 4 पार्ट में बांट दिया है ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन जाए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाला, तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग इसी में। ठीक है, तो देखिए पहले तो गुडविल निकालने के फॉर्मूला है, 4 तरीके के फॉर्मूले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे आसान जो हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? तो केस नंबर 1 सिंपल सा केस हमने एक बनाया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए 2014 में जो प्रॉफिट हुआ है 4 लाख है, फिर यहाँ 5 लाख है, यहाँ -60,000 है, फिर 1,50,000, 2,50,000 है। इसमें कुछ नहीं करना है, खाली इसको आपको जोड़ देना है और 60,000 माइनस करना है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाय 5 करना है। डिवाइड बाय 5 क्यों? 1 2 3 4 5। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला जो है इसको छोड़ देते हैं। तो भाई जब इसका लॉस माइनस किए हो तो इसको तो एवरेज में आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज ले लो। तो यहाँ पे 2,48,000 रुपीज़ आपका आ गया, डिवाइड बाई 5 कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो 3 हमने लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपको 3 से इंटू कर देना, ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। तो ये एक सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो कि हम अलग अलग केसेस में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा वर्टिकल है वो है एबनॉर्मल लॉसेस का। तो एबनॉर्मल लॉसेस जो हैं वो एडजस्टमेंट में आपको दिए होते हैं। तो जैसे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। ठीक है, सेल, लॉस बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो अचानक से रिटायरमेंट कर लेते हैं। तो ये सब में क्या होता है, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसे लॉस जो हमें हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते हैं। तो ऐसे लॉसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे लॉसेस को अपने फर्म में हमको प्लस करना पड़ता है, क्योंकि हमको ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए हम उसको प्लस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के मदद से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2014 का प्रॉफिट ये है, 15 का ये है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिया था हमने वो लिया हुआ है। 2 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। लॉस बाय फायर 1 सितंबर 2016 10,000 का हुआ है, और लॉस बाय थेफ्ट हुआ है 2014 में 20,000 का। तो दोनों ही जो लॉस हुए हैं ये आपके एबनॉर्मल लॉस के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मतलब उस साल प्लस करना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं समझिए, टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट क्या है, अब लोग 2016 में इसको माइनस करते हैं। 2016 लिखा है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस कर देंगे, 14 में प्लस कर देंगे। तो ये गलत है। आपको पहले फाइनेंशियल ईयर निकालना होता है, फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे फोकस करना होता है। यहाँ अगर 16 लिखा है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा पहले आप सोचिए। तो ये 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 में आएगा। तो ये जो आप प्लस करेंगे आपको इसमें प्लस करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 2014 है तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 2014-15 होगा। तो मतलब आपको इसमें प्लस करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जहाँ पे ऐसा डेट दिया होता है वहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर ढूंढना होता है, क्योंकि ये जो अमाउंट, ये जो डेट दिया हुआ है ये सब फाइनेंशियल ईयर का रहता है लास्ट का। ठीक है, तो यहाँ 14 है तो ये 15 में माइनस हो, 15 में ये प्लस होगा, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे। क्लियर है? तो फाइनेंशियल ईयर का आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसके आंसर्स कैसे आएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ईयर 15 में हमने 20,000 रुपीज़ प्लस कर दिया जो कि हमारा एबनॉर्मल लॉस था, और यहाँ 10,000 रुपीज़ हमने प्लस कर दिया जो कि हमारा एबनॉर्मल लॉस था। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 12,70,000 रुपीज़। 5 साल का था, डिवाइड बाई 5 कर दिया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया।
फिर हमने गुडविल को फाइंड आउट कर दिया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन रहता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका था कॉन्सेप्ट जो था एबनॉर्मल लॉस का था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में एबनॉर्मल गेन के। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है? तो जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है जो हमेशा नहीं होता, वैसे एबनॉर्मल गेन भी होता है जो हमेशा नहीं होता, कभी कभी बिजनेस में होता है। ठीक है, तो उसके कैटेगरी में क्या कह सकता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों इस कैटेगरी में आता है? क्योंकि अब आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी ना स्टार्ट किए हो। हाँ, जो सरप्लस पैसा पड़ा होता है हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इस कैटेगरी में हमको लेके आता है। और क्या हो सकता है? कोई हमने मशीन बेचा हमको 20,000 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पुरानी मशीन बेची, हमको उसका अच्छा प्राइस मिल गया। तो मशीन बेचना तो हमारा काम है नहीं, लेकिन हमको पैसे मिल गए। तो पैसे मिल गए तो वो क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन हुआ। अब मशीन रोज़ रोज़ तो हम बेचते नहीं हैं, तो इसलिए इस कंडीशन पे इस गेन को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। एबनॉर्मल गेन का मतलब जो चीज़ें आपके संग रोज़ रोज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे गेन हो गया मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो डिस्टर्ब हो गया ना, प्रॉफिट एक्सेस हो गया। तो उस डिस्टर्ब प्रॉफिट को आप कैसे सही करोगे? तो आपको उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल गेन के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपने समझना है। ठीक है, अब इसमें आपको फिर से वही चीज़ याद रखनी है फाइनेंशियल ईयर वाली, कि फाइनेंशियल ईयर जब बोलेगा तो फाइनेंशियल ईयर निकाल के तभी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसका लगाते हैं एबनॉर्मल गेन का, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये देखिए अब क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 नवंबर 2015 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 16 वाला। तो 16 वाले में आप 10,000 माइनस कर दोगे, मतलब यहाँ पे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करने पे यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। तो नहीं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा माइनस का, मतलब यहाँ का आंसर होगा -70,000 रुपीज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 सितंबर को आपने बेचा है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 17-18। तो 18 में जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें आप इसको प्लस करोगे, मतलब यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर आपको नहीं दिया है, यहाँ पे हमने बोला है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है लेकिन 2014 में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं जहाँ पे डेट नहीं दिया होता। तो यहाँ पे आपको एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, जो साल का दिया हुआ है उसी साल में आप माइनस कर दो। ठीक है, आपको यही फाइनेंशियल ईयर लेके चलना है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। तो देखिए मैंने नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है, ये रहा सॉल्यूशन इसका। तो देखिए माइनस किया 3,90,000 आ गया, और यहाँ पे माइनस किया तो 70,000 आ गया, यहाँ माइनस किया तो 2,35,000 आ गया। फिर इन सबको जोड़ा तो आ गया 12,05,000 डिवाइड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर यहाँ का फाइनेंस जो आपका वो था, क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ परचेज 2 था, तो इंटू करा के ये फॉर्मूला ले गए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या है देखिए, व्हेन द एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एसेट्स। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको एज ए एसेट्स ट्रीट करते हैं। तो आप सोचिए अगर एक्सपेंसेस को, मान लीजिए आपने कोई मेजर खर्चा किया मशीन पे, बिल्डिंग पे, वो आपका एक्सपेंडिचर है और आपने उसको एज ए एसेट ट्रीट कर दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? आपका प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होगा ना, क्योंकि एसेट जब ट्रीट करते हो तो प्रॉफिट से माइनस तो करोगे नहीं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे हुआ है। क्या बोल रहा है? ऑन 1 नवंबर 2015 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड in respect of the plant incurring 6,000 rupees, the amount which was charged as a revenue which was considered as the assets। तो इसको एज ए एसेट्स कर दिया गया और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया गया। तो दो गलती हो गई ना यहाँ पे। पहला तो उसको एसेट ट्रीट कर दिए और दूसरा यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? पहले देखेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो 15-16, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 16 वाला।
तो इसमें 6,000 रुपीज़ हमने माइनस नहीं किया है ना, क्योंकि एसेट ट्रीट कर दिया। तो पहला काम क्या करेंगे, इसमें 6,000 रुपीज़ माइनस करेंगे ताकि जो एसेट ट्रीट किया है वो सही हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि एसेट ट्रीट करें तो माइनस किए नहीं है, तो इसको 6,000 रुपीज़ यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये मेरा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे 66,000 रुपीज़ आपका माइनस में आ जाएगा। प्लस अब जब एसेट ट्रीट किए तो हर जगह डेप्रिसिएशन लगाए होंगे, तो डेप्रिसिएशन को हर जगह प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 में, 17 में, 18 में। तो अब हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालते समय हम ध्यान रखेंगे कि नवंबर से आपको निकालना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 5 मंथ का लगेगा, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा केस है, केस 4 है कि केस 5 है। केस 5 में क्या होगा, वहाँ पे एसेट्स को एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। केस 4 में क्या है, एक्सपेंडिचर को एसेट ट्रीट कर रहे हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। डिस्कस तो यहाँ पे हो ही गया। ये देखिए अब क्वेश्चन कैसे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 6,000 का यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकाल लिया है। 10% तो 600 आ गया, और 5 मंथ का निकाल दिया। तो 2015-16 में डिप्रिसिएशन हमारा आ गया 250, और 16-17 में 600, और इसमें आ गया 600। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे हमने किया। पहले यहाँ पे देखिए -6,000 कर दिया। अब डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। तो ये प्लस क्यों किया डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें अपनी गलती सुधारनी थी। हमने उसको एज अ एसेट ट्रीट कर दिया था। पहले हम माइनस किए होंगे तो उसको सही करने के लिए हमने प्लस कर दिया। क्लियर है। तो क्वेश्चन 1-2 बार वीडियो देख के बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप कन्फ्यूज़ होंगे। इसीलिए सबका वीडियो मैंने बना दिया अलग अलग क्वेश्चन उठा के, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है। अब हमारा आंसर जो आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस किया और इसको हमने इंटू 2 करके आंसर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है, एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एसेट्स को हमने एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो यहाँ पे गलत हो गया ना। अब एसेट्स जो है उसको तो हम लोग खर्चा करते नहीं, तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सही करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अब इसको एक्सपेंडिचर पे ट्रीट किए हैं तो इस साल हमको अब प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एसेट्स है, हमारा खर्चा नहीं है। तो अब इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे और हर साल डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमने लगाया ही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो देखिए अब यहाँ पे 6,000 रुपीज़ हमने प्लस कर लिया, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन था उसको माइनस कर दिया, और फिर देखिए हमारा आंसर आ गया। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अलग से दिखा दिया कि इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस आप ध्यान से एक बार वीडियो फिर से चला के देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और फिर अपने बुक के क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपका बुक का भी क्वेश्चन आपसे इजी से लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा अगर आपको आराम करना है तो पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक साथ देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ड्राइंग चैप्टर पूरा इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमारा ड्राइंग ये क्या बोलते हैं एक तरीके से गुडविल निकालने का मेथड है। तो ये 3 पार्ट में होता है। पहला आता है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट, तीसरा होता है गुडविल, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसको बोलते हैं सामान्य प्रॉफिट, मतलब जितना पैसा हमने लगाया है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। कोई भी आदमी ये बिजनेस करेगा तो इतना तो उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है उसको माइनस कर देते हैं एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट में। या तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, उससे आपको उसमें से माइनस कर देना है। तो फिर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर देना है। क्लियर है। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी दिक्कत होती है कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि ये ऊपर यूज़ होता है। जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ये कहाँ से लेके आएंगे, तो नॉर्मली क्वेश्चन में तो दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे देता है। तो उस कंडीशन पे आपको करना क्या होता है,
बच्चे गलती क्या करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी करने लगते हैं। तो वहाँ पे आप बैलेंस शीट दिया तो आपको सिंपली क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल उठाना है और रिजर्व उठाना, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट उठा लेना है, उसको जोड़ देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर उसको आप यहाँ पे रख के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक हमने अप्लाई नहीं की है, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट बोला हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है 2.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले 7 साल का जो प्रॉफिट था उसको हमने जोड़ा और हमने फाइंड आउट कर लिया एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारा आएगा 1,50,000 रुपीज़। इसको देख लीजिए आप एक बार, 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000। तो हमारा एग्रीगेट आ गया 10,50,000 को डिवाइड बाई 7 कर दिए तो 1.5 लाख रुपए हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको देखते हैं कैसे यूज़ करना है हमको। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना था, 12 लाख था। 12 लाख पे 10% निकाले तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 120 ना, तो 120 आ गया। अब इसको हमने इसमें माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का। अब 30,000 रुपीज़ को हमने नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज से इंटू करा दिया तो हमारा 75,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। अब देखिए, तो ये केस क्लियर है। अब आते हैं नए केस में। नए केस में देखिए क्या है, अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%, गुडविल भी दिया हुआ है। यहाँ पे गुडविल भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ईयर ऑफ परचेज। आपको फाइंड क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख दीजिए और उसके जो पॉइंट्स है उसको पुट कर दीजिए। तो देखिए कैसे हमने किया है यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज, जो कि 4 दिया था वो हमने वहाँ पे लिख दिया। तो गुडविल 1 लाख दिया था, जिसके हेल्प से हमने एसपी फाइंड आउट कर लिया सुपर प्रॉफिट, जो कि हमारा 25,000 रुपीज़ है। उसके बाद निकालना था हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट दिया ही हुआ था 80,000 रुपीज़। हमने उसमें से जो हमने ऊपर एसपी सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, आ गया 55,000 रुपीज़। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है ही, उसका 10/NRR कर दिया तो हमारा आ गया ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत ही सिंपल सा है, खाली एक बार आपको फॉर्मूला ध्यान से याद कर लेना है, उसको लिखना है और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में है सब कुछ वही, बस खाली अलग ये है, ये बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, मैंने लाइन नहीं खींचा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए एंड बी आर द पार्टनर और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, और बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है फर्म का, और सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो ये बैलेंस शीट है, इसमें सी का भी कोई योगदान नहीं है क्योंकि सी एडमिट ले रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बैलेंस शीट जब दिया है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ए को लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो उसको भी आपको लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना 3 चीज़ दिया हुआ है तो इसी के हेल्प से हमारा क्वेश्चन देखिए लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 चीज़ था तो हमने तीनों जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1,60,000 रुपीज़। अब फॉर्मूला में इसको हम रख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में, 1,60,000 का 12% निकाल लेंगे तो ये देखिए आंसर आ गया 19,200 रुपीज़। अब हमको निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन में है। तो 30,000 रुपीज़ हम इस पर से माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट जो कि ये 10,800, और गुडविल से इसका इंटू करा देंगे तो ये होगा आ गया हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या था कि आपसे पूछा है सी का गुडविल कितना होगा, फर्म का गुडविल पूछा ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सी का गुडविल इससे निकाल लेंगे, 1/3 कर देंगे तो सी का गुडविल आ जाएगा 14,400 रुपीज़, ठीक है। तो लास्ट लाइन क्वेश्चन की ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में लास्ट लाइन में ही सारा कुछ होता है, आपको पता चलता है क्या आपको करना है, ठीक है। तो लास्ट लाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वही आपका आंसर बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आ गया वो आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है वो 2 तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पहला सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज बहुत ही सिमिलर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लगाने में। देखिए, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें दो फॉर्मूला यूज़ होता है। पहला ये मेथड यूज़ होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। तो दो फॉर्मूला यूज़ होगा तब जाके आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन। लेकिन सुपर प्रॉफिट में आपको एडवांटेज क्या है, खाली आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला एकदम बढ़िया से उसको याद कर लीजिए कि जब भी हमको क्वेश्चन में पूछता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए तो आपको ये दो फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको केवल एक फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है वो एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा है। तो सारा भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, हम फॉर्मूला में बस खाली रखेंगे एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इंटू इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे होगा, इंटू 100 होगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू हमारा आ गया 7,20,000 रुपीज़। अब 7,20,000 में ये हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमने माइनस किया तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 7,20,000 जो कि हमारा कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है उसमें से आपको 5,70,000 माइनस करना है। तो हमारा गुडविल आ गया 1,50,000। तो सबसे आसान तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बस खाली एक बार फॉर्मूला याद करना है, एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और वीडियो एक दो बार देख लीजिए तो वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन एकदम सेम वही वैसा ही, बस यहाँ पे एक नया चीज़ क्या आ गया, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको प्लस मानते हैं, और जहाँ पे डेबिट दिया है उसको माइनस मानते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये कॉन्सेप्ट बैठेगा। बाकी सब चीज़ क्वेश्चन में वही है। देखिए, प्रॉफिट ऑफिट सब वैसे ही दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जब इसको पढ़ेंगे आप तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें भी कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। नया क्या है, नया बस ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे नया है, देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने कैपिटल लिखा 5 लाख ऊपर से देख के, फिर 3,50,000 लिखा ऊपर से देख के, फिर 80,000 प्लस कर दिया। अब जो डेबिट वाला था वो हमने माइनस कर दिया। और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक इज़ 50,000 रुपीज़, इसलिए यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व को प्लस कर दिया। अब ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको एक बार आप फिर से पढ़िएगा, अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, तो पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एसेट माइनस लायबिलिटी, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आते ही आपको क्या करना है, इंटू 100/10 कर देना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लिया। मतलब आपका गुडविल इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कवर हो गया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको एक दो बार मैं तो कहूँ वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में गुडविल बैठ जाए और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।